हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले मंथली पीएनएल जो स्विंग ट्रेडिंग का आता है। हमेशा हर महीने हम स्विंग का पीएनएल दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? मेन रीज़न है क्योंकि आपको भी पता चले स्विंग ट्रेडिंग में लिटरली पैसे बनते हैं और स्विंग ट्रेडिंग एक अच्छी खासी ट्रेडिंग है जो स्टॉक मार्केट में आपका कभी पैसा ज़ीरो नहीं करती। और स्विंग ट्रेडिंग में आप एक मेंटली भी स्टेबल रह सकते हो। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा प्राइस एक्शन और स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए। ऑटोमेटिकली आप स्विंग में एक्सपर्ट बन जाओगे। जब तक आप ऑप्शन या इंट्राडे के पीछे भागोगे तब तक आपके दिमाग में स्विंग के बारे में थॉट्स ही आना बंद हो जाएंगे। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में पेशेंस ज़्यादा मैटर करता है, तो वहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी आप में होनी चाहिए। तो स्विंग ट्रेडिंग आप अभी तक बहुत ज़्यादा लॉसेस कर चुके हैं ऑप्शन में या इंट्राडे में या इंडेक्स ट्रेडिंग करके, तो आपके लिए लिटरली ऑप्शन हेजिंग या स्विंग ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा बेस्ट है। बट ऑप्शन हेजिंग में अभी टैक्स का इतना टेंशन है कि टैक्स दे दो या बहुत सारे रूल्स लेके आ रहे ऑप्शन के ऊपर, तो उससे बेटर आप स्विंग में शिफ्ट हो जाओ और आपको एक स्विंग के बारे में पता भी चलेगा। स्विंग ट्रेडिंग अच्छी भी है, इसमें पैसे भी बनते हैं एंड आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हैं। बट ये सब कुछ सीखना पड़ता है। सीखने के लिए 4 से 5 महीने आप कंसीडर करके चले, आराम से आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पता चल जाएगा। तो अभी इस महीने हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज़ का अर्निंग किया है। 3 लाख रुपीज़ का अर्निंग करने के लिए हम लोगों ने कैपिटल, हमारा हर डीमैट अकाउंट में कैपिटल अलग है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपर सर्किट वाले स्टॉक अलग डीमैट अकाउंट में परचेस करते हैं। इंट्राडे के लिए कोई इक्विटी में स्टॉक परचेस किया तो वो अलग डीमैट अकाउंट के ऊपर मैं परचेस करती हूँ। या कोई स्टॉक है जो मुझे ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करना है एंड उसको मैं अलग इसमें बाय करती हूँ। क्योंकि मेन रीज़न क्या है, इससे हमारे अकाउंट भी स्प्लिट होते हैं जिससे हमें टैक्स सेविंग में भी बेनिफिट मिलता है। अभी आप बोलोगे टैक्स सेविंग में बेनिफिट कैसे मिलेगा? अलग पैन आईडी होगी, 1 लाख क्रॉस ही नहीं होगा तो आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, वहाँ पे वो एक बेनिफिट मिलता है। एंड कैपिटल अलग अलग रखते हैं ना, तो आप लोग ओवर ट्रेडिंग नहीं करते क्योंकि मेरा कैपिटल हर डीमैट अकाउंट में अलग अलग है। कहाँ पे कितनी रिस्क लेनी उसी हिसाब से वो डीमैट अकाउंट हम लोग यूज़ करते हैं। आप भी ऐसे कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे आप देखोगे जो अपस्टॉक का अकाउंट है जिसके ऊपर हम लोगों ने इस महीने, आप देखोगे 1 मंथ का यहाँ पे पीएनएल है। एक महीने में हम लोगों ने 1,81,000 का अर्निंग किया। चार्जेस वगैरह सब कुछ जाके हमारे पास 1,75,000 बचे। इवन आप इसके रिपोर्ट में भी देख सकते हो। रिपोर्ट में आपको ये चीज़ भी देखने के लिए मिलेगी कि आप देखो हमारे इसमें एक भी लॉस नहीं है। मतलब यहाँ पे हमने जितने भी ट्रेड किए ना वो सब में अब टेलीग्राम के ऊपर फ्री में अपडेट भी करते हो, आप जाके चेक भी कर सकते हो। एजुकेशन पर आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है तो ही वो ट्रेड समझ में आएगा, एक्टिवेट होता है या नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे हर स्टॉक में आप देखो हमने आराम से 5 to 10% के नियर अर्निंग किया। मतलब यहाँ पे बताना कि आप देखो एक भी स्टॉप लॉस इस महीने हिट ही नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा तो हम लोग लॉस कहाँ से दिखाएंगे? जो लोग बोलते हैं ना आप लोग स्टॉप लॉस नहीं दिखाते, तो इस महीने आप देखोगे एक भी लॉस नहीं हिट हुआ है। बट यहाँ पे उस दिन हमने एक ही ट्रेड कन्वर्ट किया था तो जिसमें हमारा 900 लॉस हुआ था, जो कन्वर्ट करने की वजह से हुआ था। इसलिए आप देखोगे यहाँ पे 900 का आपको लॉस शो कर रहा है। अदरवाइज हमने वो ट्रेड कन्वर्ट किया था उसमें लॉस नहीं, मतलब हमें पोजीशन में सेल करने के बाद फिर से कन्वर्ट किए प्रॉफिट में होता है तो प्रॉफिट मिलता है, लॉस होता है तो लॉस हमारा डिडक्ट होता है। तो 800 हमने KPI ग्रीन का ट्रेड कन्वर्ट किया था इसलिए वो हमारा 800 रुपीज़ का लॉस शो करा है। तो इस अकाउंट के ऊपर हमने 1,80,000 का अर्निंग किया। इसके जितने भी ट्रेड किए ना, आधे से ज़्यादा ट्रेड के लॉजिक मैंने ऑलरेडी यूट्यूब वीडियो के ऊपर अपलोड किया लास्ट मंथ से, आप देख भी सकते। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मेरा एंजल का अकाउंट है। एंजल के अकाउंट में आप देखोगे एंजल के अकाउंट में लास्ट मंथ में हम लोगों ने कितना अर्निंग किया? लास्ट मंथ में हमें 40,500 का अर्निंग हुआ, सब चार्जेस वगैरह जाके। नेट प्रॉफिट की हम बात करें, अभी इसमें आप एक खासियत देखो, मैं आपको स्क्रिप्ट दिखाती हूँ। स्टॉप लॉस कितने हुए, टारगेट कितने हुए। अभी आप देखोगे यहाँ पे ग्रेविटा में हमने 6% अर्निंग किया था जो हमने इलेक्शन के दिन ट्रेड किया था उसमें। उसके बाद हमने FLA का ट्रेड किया था, हुडको का ट्रेड किया था, LIC का ट्रेड किया था। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आप देखोगे इस पूरे स्क्रिप्ट में 2 स्टॉप लॉस हिट हुए। जो फैक्ट का स्टॉप लॉस हिट हुआ था जो इलेक्शन के दिन ही हुआ था क्योंकि स्टॉक सडन नीचे आ गया, तो हमने स्टॉप लॉस एक्सेप्ट किया, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। और प्लस पॉइंट क्या है कि मैं हमेशा 3 से 4% ही स्टॉप लॉस रखती हूँ स्विंग के लिए, इससे ज़्यादा मेरा स्टॉप लॉस कभी होता ही नहीं। 3 भी बहुत रेयर केस में आपको मिलेगा एंड उससे ज़्यादा तो और रेयर केसेस में मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे परसेंटेज में 2.70 हमें लॉस हुआ है। उसके बाद आप देखोगे ज्योति लैब में हम लोगों ने 0.07% का लॉस लिया है।
उसमें एक्चुअली प्रॉफिट था बट हमने बुक नहीं किया, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे हमारा तेजस नेटवर्क, इसमें हमें 4% का लॉस मिला है। एंड BSC में हम लोगों ने इंट्राडे किया था, तो इंट्राडे में सेम डे में हमारा 1.50% का लॉस हो गया। तो वो इंट्राडे का ट्रेड था और स्विंग का नहीं, मतलब हमारे एक महीने में जस्ट 3 स्टॉप लॉस लगे। आप देखो पूरी अमाउंट 5000 भी नहीं हो रही। तो यहाँ पे इस अकाउंट के ऊपर हम लोगों ने 1,60,000 का कैपिटल यूज करके 40,000 का अर्निंग किया। एंड जो हमने 1,80,000 का प्रॉफिट अर्निंग किया उसके लिए हमने कैपिटल 9 लाख रुपीज़ यूज़ किया था, 9 to 10 लाख रुपीज़ यूज़ किया था, उसके ऊपर हमें उतने रिटर्न है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे मेरा इस महीने इस अकाउंट के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं है, तो यहाँ पे ज़ीरो, इवन इसका वेरीफाई PNL भी है। उसके बाद आप देखोगे जीरोधा का हमारा अकाउंट यही है, बट इसका वेरीफाई लिंक में अभी दिख रहा नहीं, जब न्यू वेरीफाई लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक करो। तो यहाँ पे आप देखोगे सिंपल मेरे पास इक्विटी में यहाँ पे हमने जस्ट ट्रेड किया था इस अकाउंट के ऊपर, इसका वेरीफाई PNL निकलता है तो उसका PNL मिल जाएगा। अब स्टॉक का नहीं मिलता है तो अब स्टॉक का वहाँ पे मुझे पता नहीं कैसे ऐड करना है, आपको पता होगा तो डेफिनेटली मुझे गाइड कर दीजिए, मैं ऐड कर दोगे मेरे वेरीफाई PNL लिंक। जीरोधा का तो निकलता है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस अकाउंट के ऊपर हमारे पास 1,20,000 का कैपिटल था, बट हमने कभी 1,20,000 कभी भी यूज़ नहीं किया, 65,000 यूज़ किया था या 70,000 मैक्स। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल हमने लिया था जिसमें हमें 1600 का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद हमने हुडको का ट्रेड लिया था, आपको पता ही होगा मैंने कितने बार टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट किया था, जिसमें हमें 7,200% आप देख सकते हैं 17% ऑलमोस्ट रिटर्न्स मिले। जो इरडा का ट्रेड है वो हमने सेम डे में कन्वर्ट किया था, इसलिए कन्वर्ट करने की वजह से वो डबल ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। एक्चुअली वो ट्रेड की वैल्यू जस्ट 50,000 ही, बट सेम कन्वर्ट किया था तो कन्वर्ट करने की वजह से डबल ट्रांजैक्शन काउंट करा, तो हमारा 1 लाख हो गया, बट हमारी वैल्यू 50,000 ही थी, जिसमें हमें 7,400 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद हमने माझगांव डॉग लिया था जो हमारा इंट्राडे का एक्चुअली ट्रेड था, तो इंट्राडे में हमने 490 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस बुक किया। तो टोटल मिला के इस अकाउंट के ऊपर हम लोगों ने 1,50,000 का अर्निंग किया। तो आप देखोगे ऑलमोस्ट हमारा 1,40,000 हो चुका है। उसके बाद मेरा एंजल का दूसरा अकाउंट है, तो यहाँ पे जो एंजल का दूसरा अकाउंट है जो दूसरे पैन आईडी से लिंक है, क्योंकि बात क्या की है मैंने टैक्स सेविंग के लिए, आप भी एक चीज़ें कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको मैं दिखा रही हूँ। तो इस अकाउंट के ऊपर हम लोगों ने इस महीने कितना अर्निंग किया वो देख लेते हैं। तो इस मंथ में हम लोगों ने इस अकाउंट के ऊपर 20,900 का अर्निंग किया, तो टोटल मिला के 21 पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे स्क्रिप्ट में आपको दिखा रही, 2 ट्रेड हमारे इंट्राडे के थे, बाकी सब स्विंग के ट्रेड थे। तो यहाँ पे आप देखोगे सुजलॉन में हमें 9,000 का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा जो ट्रेड लिया था जिसमें 6,500 का प्रॉफिट हुआ है। देन हमने एवरीडे का जो ट्रेड कल ही बुक किया उसमें हमें 3,000 का प्रॉफिट हुआ है। इस स्टॉक में हमें 15,000 का प्रॉफिट था, बट सडन इतना नीचे आ गया कि वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। देन उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे इंट्राडे में हमारा लॉस हुआ है 5,000 का। एक्चुअली वहाँ पे गलती क्या हुई थी, ये ट्रेड एक्चुअली इंट्राडे के लिए लिया ही नहीं था, मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया था, बट गलती से मेरे से इंट्राडे क्लिक हुआ था। एंड फिर वो 3.5 के बाद जब मैंने पोर्टफोलियो में देखा कि ट्रेड ही नहीं है, नहीं तो टेक्निकली 3% का स्टॉप लॉस था जो हिट नहीं हुआ था, एंड ट्रेड मेरा इंट्राडे की वजह से 3:15 को एग्जीक्यूट हो गया। फिर उसके बाद ये भी ट्रेड हमने इंट्राडे के लिए लिया था जिसमें हमें 2,800 का प्रॉफिट होगा। सेम डे में ये ट्रेड हमने इंट्राडे के लिए लिया था जिसमें 5,300 का प्रॉफिट हुआ। टोटल मिला के इस अकाउंट के ऊपर 20,000 का अर्निंग हुआ। तो एक मिस्टेक की वजह से बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि कभी कभी गलती होती है इंसान से। तो यहाँ पे गलती से मैंने इंट्राडे वाला ऑप्शन क्लिक किया था। तो भी इस अकाउंट के ऊपर 1,60,000 का कैपिटल है, 1,60,000 के ऊपर हमें 65,000 का कैपिटल है, उस कैपिटल के ऊपर हमें इतने रिटर्न्स मिले। तो टोटल मिला के आप देखोगे एक महीने में स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग आप अच्छी खासी करते हो तो 2 अकाउंट आप मतलब टोटल अमाउंट की हम लोग बात करते हैं तो टोटल अमाउंट हमारी कितनी हो रही है। टोटल अमाउंट वहाँ पे 10 लाख का कैपिटल है मेरे पास, और ये दोनों अकाउंट मिला के 3 लाख के नियर जा रहा है, 3,20,000, और जीरोधा का एक अकाउंट 50,000 है, उसके ऊपर 65 एक्चुअली। तो कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट हमारा आप देखो 15 लाख हो रहा है। 15 लाख के ऊपर एक महीने में हमने 2,75,000 का अर्निंग कर लिया। ठीक है, तो ये स्विंग ट्रेडिंग में पॉसिबल है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप बोलोगे एक तो इतना पैसा एक ही दिन में आता है, बट ऑप्शन ट्रेडिंग का PNL कोई भी 1 साल 2 साल का शेयर करने के लिए रेडी नहीं। जैसे कि मेरे आपने वीडियो में देखा होगा 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के भी PNL आप जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं,
क्योंकि वो चीज़ मिलती तो दिखाने में दिक्कत ही नहीं, बट ऑप्शन में कोई दिखाता नहीं और आपको लगता है कि अरे एक ही दिन में 2 लाख रुपीज़ आ रहा है तो क्यों स्विंग करना चाहे, बट वहाँ पे आप मेंटली भी स्टेबल नहीं रहते एंड वो प्रॉफिट लाइन मतलब लंबे समय के लिए टिक ही नहीं पाता, क्योंकि एक आध दिन बहुत बड़ा ऑप्शन का हमेशा राइट टाइम होता है, जब राइट टाइम आता है तो आप आराम से ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए। जैसे कि ऑप्शन का राइट टाइम आता है तो आपको भी पता है, हम लोग भी ट्रेड करते हैं। अभी हमने मीरा एसेट का जो हमारा अकाउंट है एम स्टॉक का, जिसके ऊपर हमने ऑलमोस्ट 7,000 जीरो टू हीरो में अर्निंग किया, उसका मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी क्योंकि वहाँ पे पूरा ऑप्शन का लॉजिक है। तो वहाँ पे बट हमने 7,000 के ऊपर ही 7,000 अर्निंग किया, तो मेरे दिमाग में ये नहीं है कि हाँ मैंने 7 लाख लगाया होता तो मेरा 7 लाख ही हो जाता, क्योंकि 7,000 मेरा जीरो भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। मैं जितनी रिस्क अफोर्ड कर सकती मैंने उतने के ऊपर ही वो जीरो टू हीरो ट्रेड किए, बट इतनी रिस्क मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती तो मैं उतना बड़ा कैपिटल भी नहीं लगाऊंगी, तो ये गलत चीज़ है, आपको भी ये समझना है। तो स्टॉक मार्केट में आपको पैसे कमाने, प्रॉफिटेबल होना है तो लिटरली आपको स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्टिंग करो, फिर उसी पैसे से आप ऑप्शन कर सकते, इंट्राडे कर सकते, खुद के पॉकेट से पैसे ऐड करने की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप बोलोगे स्विंग के लिए ना बहुत बड़ा कैपिटल लगता है, तो आगे 2-3 दिन में मैं 1 लाख कैपिटल, 2 लाख, 50,000, 10,000 ऐसे अलग अलग अमाउंट के ऊपर एक वीडियो बनाओगे, जिससे आपको क्लियर भी हो जाएगा कि बड़ा कैपिटल नहीं मैटर करता, एंड में परसेंटेज मैटर करता है। तो स्विंग ट्रेडिंग लिटरली बेस्ट ट्रेडिंग है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको स्विंग ट्रेडिंग के लॉजिक मेरे पसंद आए होंगे, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे बोलना कि स्विंग ट्रेडिंग के रिलेटेड वीडियो बना, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी बनाने की। इसके पहले भी स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटजी की वीडियो, आप ओल्ड वीडियो स्क्रॉल कर लीजिए, एंड आपको लगे यूज़फुल तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।